नमस्कार बच्चों, दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारे क्लास 5 है उसका मैथ्स का पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। पहला प्रश्न है, अबेकस में दर्शाई गई संख्या है। देखो सैकड़ा, सैकड़ा में कितने दिख रहे हैं? 4। फिर दहाई में कितना दिख रहे हैं? 2। और इकाई में दिख रहे हैं 3। तो 4 2 3 तो कितना हो जाएगा? 423। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 2 दिया हुआ है, नीचे दिए गए इकाई दहाई, तो इसमें देखो एक एक कार्ड चुनकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो अब सैकड़ा में देखो सबसे बड़ा है 6, दहाई में सबसे बड़ा हो रहा है 8 और इकाई में सबसे बड़ा हो रहा है 9। तो 689 यानी 689 ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर देखो हमारा तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हो बच्चों? एक विद्यार्थी साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाता है। स्कूल से घर आने के बाद वह शाम को मैदान में खेलकर घर लौटता है। विद्यार्थी ने कुल कितने किलोमीटर साइकिल चलाई? अब देखो घर से स्कूल है 500 मीटर और यहाँ से घर से मैदान है कितना है? 1 किलोमीटर। तो वो क्या करता है, पहले घर से स्कूल जाता है 500 मीटर, ठीक है ना, फिर उसके बाद में स्कूल से मैदान जाता है, फिर वापस 500 मीटर, यानी 1 किलोमीटर वो जाता है और 1 किलोमीटर आता है। तो कितनी दूरी होगी उसके? 2 किलोमीटर वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन से चित्र का छायांकित भाग आधे भाग को प्रदर्शित करता है? देखो एक तो देखो ये देखो आधा भाग हो रहा है और इसमें देखो इसमें तो 1/4 हो रहा है, ये नहीं हो जाएगा। इसमें देखो 3 भरे 3 खाली है, तो ये वाला ऑप्शन तो यानी 1 और 3, 1 और 3 कहाँ पर है? ये वाले ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखो 1 का आधा होता है 1/2। अब ऐसे कितने करने पड़ेंगे? 1 2 3 4, 1 में 2 है तो 2 4 दूनी 8, यानी 8 ऐसे होंगे। 1/2 मिलकर कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिलकर। प्रश्न 3 है, 1/3 भिन्न निम्न में से किसके समतुल्य नहीं है? देखो 1/3 का हो जाएगा 2/6, तो ये तो सही है। फिर देखो 2 का 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो ये भी सही है। और 1 तिया 3, 3 तिया 9, ये भी सही है। तो 3/15 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये समतुल्य भिन्न नहीं है। ये देखो निम्नलिखित आकृति का नाम क्या है? अब देखो ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिभुज। असंगत विकल्प को छांटिए। देखो असंगत में कैसे? जैसे देखो ये एक त्रिभुज है, ये पंचभुज है, ठीक है ना, इसमें भी कोण बन रहे, इसमें भी कोण बन रहे, इसमें भी कोण बन रहे, लेकिन व्रत में कोई कोण नहीं बन रहा। ये हमारा असंगत, हम इसको लिख सकते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें घूर्णन और परावर्तन सममितता पाई जाती है? घूर्णन और परावर्तन, इसमें हम देखें तो रिफ्लेक्शन, जैसे ये वाला O एंड M है, इसको हम घूर्णन गोल घुमा दे तो भी वही रहेगा, और इसको M कर दे, इसका भी इधर भी कर दे तो भी वही रह जाएगा, यानी ये हमारा आंसर है सही हो सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत का चयन करना है। देखो सुबह 7:30, 7:30 PM, देखो ये PM से ही हमारे गलत हो गया, पहला ऑप्शन ही गलत हो रहा है, यानी सुबह के 7 PM 7:30 को AM कहा जाता है, तो ये ऑप्शन ही हमारा सही रहेगा। बाकी रात के 9:15 का 9:15 PM सही है, 12:45 दोपहर 12:45 PM सही है, और 6 बजे सुबह तो 6 AM सही हो जाएगा। अब देखो 11 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, सुनीता 1 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के 3 चक्कर लगाती है, यानी 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चक्कर लगाती है। अब 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 3000 मीटर। दिए गए चित्र अनुसार लोटे की धारिता बतानी, ये हमारा लोटा है, इसकी धारिता बनानी है। देखो 1 कटोरी बराबर 100 ml है, तो देखो ये भी 100 ml, ये भी 100 ml, तो गिलास कितने ml की हो गई? 200 ml की। अब यहाँ पर 3 गिलास है तो 200 200 200, यानी कितने ml हो जाएगी? 600 ml का लोटा हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, माया की पेंसिल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और उसकी किताब की लंबाई है 30 सेंटीमीटर। तो किताब की लंबाई पेंसिल से कितनी है? तो हम क्या करेंगे, 30 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा आंसर 18, तो 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। राम ने कहा 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, एकदम सही कहा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हुए। तो देखो नहीं वाला तो हो गया नहीं, ये भी नहीं है, ये हाँ सही है, इट्स करेक्ट, एकदम करेक्ट का 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। अब देखो
सुनील ने 3 पेन 15 रुपये प्रति पेन खरीदे और 4 कॉपी 40 रुपये प्रति कॉपी दर से खरीदे। कुल खर्च हुआ 205 रुपये। देखो 3 पेन 15 रुपये के हिसाब से तो 15 दिया 45 रुपये का तो पेन हो गए, और 4 कॉपी 40 रुपये के हिसाब से तो 160 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो 205 रुपये। यानी हमारा जो कुल खर्च उसने कितना बताया, 205 बताया। एकदम उसने सही बताया, यानी सुनील ने सही गणना की है, एकदम करेक्ट। 4 पहियों वाली 6 गाड़ियों के कुल कितने पहिए होंगे, तो 4 × 6 कर दो आप, कितने कर दो, 4 × 6 कितना हो गए, 24 पहिए। दिए गए पैटर्न के अनुसार अगली संख्या क्या होगी। देखो अगली संख्या में 48 का आधा हो रहा है 22, 24, 24 का आधा हो रहा है 12, तो 12 का आधा कितना हो गया, 6, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब देखो हमारा प्रश्न क्रमांक 18, 125 × 4 का उत्तर बच्चों ने इस प्रकार दिया। देखो पहले तो मैं 125 को 4 से गुणा कर देता हूं, तो 4 × 5 = 20, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 125 को 4 से गुणा करते हैं तो 500 आता है। अब देखो सोहन ने बताया 500, रीना ने बताया 520 और राज ने बताया 400, तो सही विकल्प क्या हुआ, सोहन का सही है। देखो सोहन और रीना दोनों सही है, गलत, केवल सोहन सही है। ये बात एकदम सही हुई, केवल कौन सा सही है, सोहन सही है, सोहन ने एकदम सही जवाब दिया है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 19, इस क्रम में अगली आकृति कौन सी है। ये देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तीनों का ऊपर की तरफ 3 आ रहे हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो अब आगे कितने आएंगे बस बच्चों, 7 आने चाहिए। इसमें कितने देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये एकदम करेक्ट है। यानी इसमें हर बार 2 प्लस हो रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी हम कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। अब अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, दिए गए पैटर्न से अगली संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये 1 क्या है, ये 1 का क्या है, स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी ये किसका स्क्वायर है, 2 का। फिर 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। तो 6 × 6 कितना होता है, 36 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 36, 36, यानी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36। तो बच्चों इसी के साथ आज हमने क्लास 5 का मैथ्स का पेपर हमने सॉल्यूशन किया। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कल के भी वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज के वीडियो में धन्यवाद। आप अपना नाम जरूर लिखें कि आप कहाँ से, कौन सा, आपके कितने नंबर बने, ये भी आप लिख सकते हो।